हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स अकेडमी 9th एंड 10th में। तो जैसा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हमने पार्ट 1 किया था, तो उसके 8-10 क्वेश्चन अभी और करवाने हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आज हम साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का, जिसको लाइट है इसका नाम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फिजिक्स का हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बोर्ड के जब मार्च में एग्जाम है जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, तो तब तक हम जितने भी मैथ्स का है, साइंस और एसएसटी, मैं एसएसटी की वीडियो बनाकर डालूंगा, ताकि आपके 1 से 2 वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो भी जितना कॉन्सेप्ट है आपका पेपर के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको सारा करवा दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चैप्टर को जो मैं स्टार्ट करने आ रहा हूँ। देखिए, लाइट। तो लाइट जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट पड़ती है। हम जैसे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें लाइट का मतलब क्या, किसी के ऊपर भी रोशनी पड़ना, वो चीज़ हमें दिखना। तो वो कैसे दिख रही है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही है, तो हमें वो चीज़ दिख रही है। अब जैसे रिफ्लेक्शन है, तो यही चीज़ रिफ्लेक्शन होती है कि फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस। मतलब कोई पॉलिश सरफेस हो, चाहे रफ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। जैसे मान लीजिए कि बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट का मतलब कोई रे ऑफ लाइट जो है किसी सरफेस पे पड़ी, ठीक है, वो उसी सरफेस पे पड़ के वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ पे ऑब्जर्वर था, यहाँ पे मान लीजिए हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये हमारी आंखों तक पहुंची, ये यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ था, ठीक है, तो जो भी चीज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ी, वो चीज हमें दिखाई देगी। यही होता है रिफ्लेक्शन। तो इस जो रे ऑफ लाइट है वो पड़ती है सरफेस पे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लॉज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो इसका पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। भाई सही बात है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी, नॉर्मल के एक साइड में इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के दूसरी साइड में रिफ्लेक्टेड रे है, तो वही तो कह रहा है वो। और दूसरा जो है एंगल आई, जो है एंगल आर के बराबर। कहने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दो लॉस आपको याद रखने हैं, पेपर के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर हर बार होगा ये। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में अभी इतना आप पढ़िए। इसके बाद रिफ्रैक्शन आते हैं, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे, ये एक ही मीडियम में हो रहा है, यहाँ पे 2 मीडियम की बात आ गई कि जैसे मान लीजिए बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है, तो उसका बेंडिंग, उसका मुड़ना नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल के अवे, दूर, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही आप देख लीजिए डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, यही होता है रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए आपने कभी ग्लास देखा होगा, भाई ग्लास आपने देखा है, यहाँ पे जैसे ग्लास है, इसमें पानी भरा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ, ये ग्लास है हमारा। मैंने यहाँ पे पेंसिल रख दी ऐसे करके, ये पूरी पेंसिल थी यहाँ तक, ठीक है। तो आप जब देखेंगे ना, कभी भी आप देखेंगे कि पेंसिल जो है ना थोड़ी हल्की सी, जब आप पानी में देखेंगे तो हल्की सी मुड़ी हुई दिखती है, हल्की सी मुड़ी हुई दिखती है। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। किसका? रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि भाई यहाँ एक रे ऑफ लाइट यहाँ से घुसी और ये दूसरे मीडियम में चली गई, तो वहां पे हमको इसलिए मुड़ी हुई दिखती है क्योंकि वहां पे रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी अपने लॉज होते हैं दो। तो इसके लॉज क्या है कि भाई इसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर था, लेकिन इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो, साइन लगा, साइन आई बाई साइन आर, वो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मतलब कोई भी साइन, जैसे इसका कहने का मतलब है कि आप आई चेंज करेंगे तो आर भी उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, तो लेकिन उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आए, उसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, वही जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखेंगे। और उसका दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे भी आगे। और उसका दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैंने बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि
किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी का कंटेक्स्ट में समझ लीजिए कि वो डेंसर मीडियम उतना ज़्यादा होगा, उतना डेंसर मीडियम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिखाया है वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का 1.5 और डायमंड का 2.42। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव सबसे ज़्यादा है 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा है। इसका मतलब कि आप साइन आई बाई साइन आर निकाल रहे हैं तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एयर और ग्लास आपने जो लिया, जैसे मान लीजिए एक एयर लिया और एक ग्लास, दो मीडियम लिए, आपने एयर से कोई रे ऑफ लाइट पास करवाई, ग्लास में आई ये उसमें एयर से ग्लास में आई, तो ग्लास में आने का मतलब है कि वो नॉर्मल की तरफ कितना झुकेगी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रे ऑफ लाइट डेंसर में उतना ही ज़्यादा झुकेगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक तरफ एयर था, ठीक है, एक तरफ ये डायमंड मान लीजिए 2.42, ठीक है, डायमंड है एक, यहाँ पे हमने बना लिए, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक सरफेस है एयर। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो ये नॉर्मल मैंने बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी तरफ ज्यादा झुकेगी, किसके कंटेक्स्ट में, ग्लास में। अगर मान लीजिए मैंने ग्लास दे रखा है यहाँ पे मेरा ग्लास है ये नीचे और ऊपर एयर है, तो ये यहाँ से आएगी, ये नॉर्मल है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऐसे की तरफ नॉर्मल की तरफ मैं झुकेगी उसकी, लेकिन उसका ज्यादा झुकेगी, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे पहले ज्यादा है, डेंसर उतना ज्यादा होगा, उसकी इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा। और उसके ही कंटेक्स्ट में हम देखें कि भाई स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, और तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम का मतलब जहाँ हवा भी ना हो वो होता है वैक्यूम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 है, जैसे 4 मैंने एग्जांपल दिए, वैक्यूम, ग्लास, वाटर और डायमंड, 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दिए, तो इसमें सबसे कम 1 है, तो यानी ये वैक्यूम का है। तो इसमें सबसे कम जो है लाइट की स्पीड होगी, स्पीड जब बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी इसमें, ठीक है, और इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट बहुत औरों के चारों के मुकाबले बहुत कम होगी, ठीक है। तो अब ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेयर से डेंसर में जाती है कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और कभी भी कोई भी रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो रे नॉर्मल से आगे जाती है। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और कौन इसमें जो मिरर है आपका, है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके यूज और उनके ऊपर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, ये आपके लिए इस चैप्टर में जरूरी चीजें हैं। तो कहाँ पे थे हम, जैसे मैं ये कह रहा था कि आपको कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे हम, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसे कंटेक्स्ट में कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो भाई ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा, ठीक है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट लेते हैं, जैसे एक और चीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, वहाँ पे लिखा हुआ जैसे NGA, ग्लास का दे दिया एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डायमंड का दे दिया मैंने एयर के रिस्पेक्ट में, और ग्लास का दे दिया मैंने डायमंड के रिस्पेक्ट में, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मैंने दे दिए, ठीक है। तो मुझे इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये फाइंड करना है कि आप ग्लास का बता दीजिए डायमंड के रिस्पेक्ट में। इसलिए आपको 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए भाई, ये ग्लास का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि एयर से ग्लास में भेज दे, ये डायमंड का दिया एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का दिया डायमंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आपको ये बताना, तो आप ध्यान करेंगे कैसे निकालेंगे। अगर कभी आपको 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिए और आपको ये बोल दिया कि इन तीनों में से इसके रिस्पेक्ट में कोई से 2 दे दिए, आपको वो निकालना है। सबसे पहले आप दो तरफ n लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 4 यहाँ पे सिलेंडर ब्लैंक टाइप में डाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा है वो सबसे पहले लिख लीजिए, और सबसे बाद का जो आपसे पूछा सबसे बाद लिख लीजिए, और कॉमन क्या है दोनों में, एयर, तो आप एयर लिख लीजिए बस, ठीक है। तो वो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे एक और बात मैं अगर कहूँ कि भाई मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में
1.5, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया कि भाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको मैंने कुछ भी दे दिया कि भाई मान लीजिए 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आपको अगर निकालना है, वैसे एयर का आपको पता ही होगा कि भाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो जैसे अभी निकालना हो, मैं जस्ट जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि भाई ग्लास का दिया है आपको एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए Ng/Na, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का दिया है और एयर का दिया है, ठीक है, तो आप जिस भी रेशियो में ये लिखते हैं, इसके उल्टे रेशियो में इनमें स्पीड लिखी जाती है। तो इसकी स्पीड जो है ना एयर में लाइट की स्पीड वो ऊपर लिखी जाएगी। तो आप C1 और C2 ऐसे लिखेंगे, ये पहले वाले का मान लीजिए, ये दूसरे वाले, तो उसके उल्टे रेशियो में हम उनकी स्पीड लिखते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर में हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। और एक चीज जैसे मैंने बोला था आपको कि रेयरर टू डेंसर, तो भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयर है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लास है, तो यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। जाना चाहिए था इसको ऐसे ही, ऐसे निकल जाती हो, लेकिन वो ऐसे ना जाके वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा हल्का सा बेंड होगी, ये होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और वो पहला वाला मीडियम रेयर हो और दूसरा वाला मीडियम डेंसर हो, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने बोल दिया भाई पहला मीडियम मेरा ग्लास है, ठीक है, और दूसरा मीडियम मेरा एयर है। अब पहले ग्लास से इंसिडेंट रे होके गई यहाँ पे सरफेस पे टकराई, ये नॉर्मल था मेरा, जाना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है, लेकिन ये और दूर नॉर्मल से चली गई ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है, और रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर, तो और आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं मिरर के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा और इसमें रिवाइज कर जाएंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा आपको साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है और मिरर फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देखिए कॉन्केव मिरर दो टाइप के होते हैं, है ना, कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव का मतलब ये समझिए आप, केव, इससे आप याद बनाने का भी, या कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज होते हैं कैसे बनता है कॉन्केव का मतलब होता है गुफा। तो गुफा टाइप में जो भी मिरर ऐसे बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स इसका उल्टा हो जाएगा, बस ऐसे करके कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। इनके यूज क्या क्या होते हैं ये भी ध्यान रखिए भाई। कॉन्केव मिरर का आप सीधा सीधा फंडा ये ध्यान रखिए कि कॉन्केव मिरर जो है ना, हमेशा मैग्नीफाइड या फिर और एनलार्ज्ड इमेज दिखाने के लिए यूज होता है। डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, दांत वगैरह देखते हैं, जब आपके दांत में कुछ आप दिखाने जाते हो, कोई दर्द है या कुछ भी, तो जिस मिरर का यूज करते हैं कॉन्केव मिरर ही होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी, डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसे मान लीजिए आपको
गाड़ियों में आपने देखा होगा साइड व्यू मिरर जो होता है, रियर वाला पीछे साइड में लगा होता है, तो उसमें छोटी छोटी इमेज दिखा के, ताकि उसको वाइड एरिया कवर करना होता है, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करके दिखाए, छोटी छोटी चीज़ें, जब भाई छोटी छोटी चीज़ों को दिखाएगा तभी ना वो वाइड एरिया कवर कर पाएगा ऐसे करके, है ना। बड़ा दिखा देगा मैग्नीफाइड तो उसमें तो एक ही चीज़ आएगी। वही कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा डिम इमेज में दिखाएगा, लेकिन और इसको हमेशा वाइड व्यू देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स को, और इसको हमेशा मैग्नीफाइड, जब कहीं पे कोई चीज़ बड़ी करनी है, बड़ी करके देखनी है, तो वहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे कि अब इसके ऊपर आपको कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, आपको इसका कॉन्केव मिरर का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में जैसे आप जानते होंगे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, कैसे प्लस में रखना है, कैसे माइनस में रखना है किसको, है ना। काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। एफ जी लेंथ फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, नेचर ऑफ इमेज निकालना है, ये सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डिफेक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी है खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे ताकि सारा कोर्स जो है वो खत्म हो पाए। इससे 2 वीडियो में हम आपका चैप्टर जो भी है वो खत्म करने की कोशिश करूँगा। मैं सारे चैप्टर जितने भी साइंस के हैं, मैथ के हैं, एसएसटी के हैं, एसएसटी का मैं देखूँगा वीडियो डालने के लिए, तो फिर आपको ज़्यादा, ताकि उससे लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।